हेलो फ्रेंड्स, देसी चूल्हा चौका में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय पहले हम खाजा की वीडियो डाले थे जिसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। तो इस दिवाली हम एक नई रेसिपी मिनी खाजा लेकर के आए हैं। ये मिनी खाजा देखने में तो अच्छे दिखते ही हैं, साथ ही बहुत ही क्रंची और टेस्टी होते हैं। हम सभी दिवाली पर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और समय कम रहता है इतने सारे पकवान बनाने के लिए। तो ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि कम समय में और आसानी से टेस्टी और अच्छे भी देखने में हो ऐसी मिठाइयाँ या पकवान हम बनाएं। ये देखिए, आवाज़ से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मिनी खाजा कितना क्रंची बना है। अब इसे बहुत समय तक कितना क्रंची कैसे बनाए रखें, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 कप मैदा में 2 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप चाहें तो यहाँ घी डालना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम मोयन लगाने ही वाले हैं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा खास्ता चाहिए तो इस समय घी 1 या 2 चम्मच ज़रूर डाल दें। मैदे में मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदे को गूंथेंगे। 2 कप मैदा गूंदने में 1/4 कप पानी लग जाएगा, लेकिन पानी सारा एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालते हुए मैदा को गूंदना है। तो जैसा कि हमने मैदा को अच्छे से गूंद लिया है, तो अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि अभी ये जो डो हार्ड दिख रहा है वो फूल जाने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे ढक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम मोहन भी तैयार करके रख लेते हैं। इसके लिए हम 2 टेबल स्पून आटा लिए हैं। आप चाहे तो आटा की जगह मैदा या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें घी डाल करके अच्छे से घोल लेंगे, जिससे कि मोयन तैयार हो जाएगा। तो लगभग 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब अपने डो को भी देख लेते हैं। डो भी रेस्ट कर चुका है। इसे एक बार फिर हम अच्छे से मारते हुए इस तरह से गूंथ लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि डो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो आधा हम डो ले लेंगे चकला पर। तो सबसे पहले इस डो से हम लोई बना करके रख लेंगे। अब उसमें से एक लोई लेकर हम रोटी बेलेंगे। बाकी के डो को और लोई को हम ढक कर ही रखेंगे ताकि हवा में सूखे नहीं। हमें रोटी की तरह ही इसे बेलना है। जितना पतला बेला सके उतना पतला बेलने की कोशिश करें। आप लंबा या गोल जैसा चाहे वैसा बेल सकते हैं। बेल लेने के बाद जो मोयन तैयार करके हम रखे हैं उस मोयन को इसके ऊपर रख करके फैला देंगे। मतलब अच्छी तरह से चारों तरफ से लेप को लगा देंगे रोटी के ऊपर, और फिर इसे हम रोल कर देंगे। रोल करके अच्छे से इसे थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। किनारों को काट करके हटा देंगे और बराबर बराबर लोई हम काट लेंगे। पीसेस में काट लेने के बाद अब एक एक करके लोई को बेलेंगे। छोटे छोटे पीसेस हैं तो छोटे छोटे ही खाजा बनेंगे। तो देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ही हम बेल करके बनाए हैं। तो हम 2 तरह का मिनी खाजा बना रहे हैं। एक बेल कर थोड़ा सा बड़ा साइज में 1.5-2 इंच का। तो अब हम इसे एक और तरीके से बनाएंगे जो कि इससे थोड़ा सा अलग है, पर स्टार्टिंग का प्रोसेस सेम है। तो इसके लिए भी हम रोटी को बेल लेने के बाद मोयन के लेप को अच्छे से चारों तरफ रोटी के ऊपर फैला देंगे और रोल कर लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप अलग है। इसे पहले की तरह चपटा नहीं करना है, बल्कि इसे और रोल करते हुए लंबा हमें कर लेना है। जितना पतला और लंबा हम करेंगे उतना ही हमारा मिनी खाजा मिनी बनेगा और अच्छा दिखेगा। तो चलिए अब हम इसे पीसेस में भी काट लेते हैं
तो हमें पतले पतले पीसेस में ही काटने हैं। पीसेस की चौड़ाई हम 1 सेंटीमीटर के लगभग में रखेंगे। तो सभी पीसेस को काट लेने के बाद अब हम इसे बेलेंगे नहीं। यहाँ पे यही इसका अंतर था, पहले वाले खाजा को हम बेले थे और इसे हम बेलेंगे नहीं, बल्कि उंगली से ही दबाकर इसे दबा खाजा का शेप देने के बाद दोनों तरफ से इसके लेयर इस तरह से दिखने चाहिए, मतलब थोड़े निकल के बाहर आने चाहिए। तो दबाने समय इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम सभी लोई से मिनी खाजा का शेप दे देंगे। सभी बना लेने के बाद अब हम इसे तलेंगे। तो तलने के लिए हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में घी या तेल जो आप की इच्छा हो वो आप डाल सकते हैं। वैसे तो कोई भी मिठाई या पकवान घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। मीडियम हीट गर्म हो जाने के बाद से हम खाजा को डाल करके इसे तलेंगे और बराबर से उलट पुलट करते हुए इसे हम गोल्डन होने तक तल लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हमें गोल्डन ही रखना है, तभी ये सुंदर दिखेगा। तलने के समय फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। गोल्डन कलर आ जाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे तेल में से। देखिए कलर काफ़ी अच्छा आया है खाजा का। तो इसी तरह से करके हम सभी खाजे को तल करके रख लेंगे। खाजा तल लेने के बाद अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, क्योंकि कोई भी मिठाई बिना चीनी के तो मिठाई बन नहीं सकती है, चीनी तो डालना जरूरी होता है। तो खाजा के लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हम 1 कप चीनी और 1/4 कप पानी ले रहे हैं। जैसा कि हम वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे कि खाजा को क्रिस्पी बनाए रखने का राज क्या है, तो वो राज यहीं पर है कि चाशनी गाढ़ी बनाइएगा। ज़्यादा पतली चाशनी रहने पर बाद में खाजा सॉफ्ट हो जाता है। और चाशनी बनाते समय फ्लेम को शुरू से अंत तक स्लो पर ही रखिएगा। 10 से 12 मिनट में चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। और इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा बटर भी डाल रहे हैं चाशनी में। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो आपका खाजा बहुत दिनों तक क्रिस्पी और स्वादिष्ट बना रहेगा। ये देखिए चाशनी बन गई है, गाढ़ा हो गया है चाशनी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस चाशनी को हम खाजा पर डालेंगे। तो गरम गरम चाशनी खाजा पर हम इस तरह से डाल देंगे चारों तरफ से बराबर से। और फिर इस खाजा को इस स्पैचुला से बराबर से चाशनी में मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी खाजा पर चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए। वीडियो में देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से मिनी खाजा बनकर तैयार है। ये छोटे छोटे खाजा देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, वो काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेहमान के आने पर इसे जब हम खाने को देते हैं तो गेस्ट को खाने में भी आसान हो जाता है। ये मिनी खाजा को बनाकर महीने भर भी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होता है। ये महीने भर के बाद भी क्रिस्पी ही बना रहता है और खाने में उतना ही मज़ा देता है। तो आप लोगों को ये मिनी खाजा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आसान रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही फिर हम एक नए रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।